रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहितानि साचरचमु रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासो स्वयं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोधर हे राम हे राम हे राम हे राम जग में साचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम माता तू ही पिता है तू ही 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 तो है राधा का श्याम हे राम हे राम हे राम सबका स्वामी तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी स्वामी तू ही सुबह तू ही शाम हे राम हे राम हे राम हे राम तू जगदाता विश्व विधाता तू जगदाता विश्व विधाता तू जगदाता विश्व विधाता तू जगदाता विश्व विधाता तेरे चरणों चारों धाम हे राम हे राम हे राम हे राम
तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम। हे राम 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 हे राम। मीठा मधु ने मीठा मेहुला रेलो, परंतु एथी मीठी ए मोरी मात्रे जननी जोड़ सकी नहीं जड़ेलियो। एक बहुत सुंदर वाक्य है कि मोढे बोलू मां मने साचे बाळपण सांभळे अने पछी मोटपनी मजा बधी मने कड़वी लागे कागड़ा। लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, इस जहां में मेरी मां है, इस जहां में सिर्फ मेरी मां है जो कभी मुझसे खफा नहीं होती। संतानों माटे मातानो जे महत्व छे सौथी मोटुं छे। गणतरा परिवार तेमज वाडवा परिवार, अमारा स्नेही जेनुं नाम छे प्रीतिबेन वाडवा, પોતાની માતાની યાદમાં એમને આજે 1 વર્ષ પૂરા થયા છે। તેમને 1 વર્ષની આ સ્મરણાંજલિ, આ એક નાની ભેટ માના ચરણોમાં છે। આજે આટલા મોટા દિવસે હરિને ભક્તિ કરતા પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને કે ભગવાન, માતાના ઋણમાંથી ક્યારે આપણે છૂટવાના નથી, પરંતુ જીવનમાં सदैव ये अपनी माता बनीने मळती रहे एवी कामना है। भगवान आपणे बधाने सन्मति आपे एवा विचारथी आजे प्रीतिबेने आ भजन आपणा बधा माटे समर्पित कर्या छे। ईश्वरने प्रार्थना करीए भगवान भोळानाथने અને આ ભજનો બાના ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ છીએ। है आँखों जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो हरि चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं हाथ की, है हाथ वो
भगवान का पूजन किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो ये जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में बली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में बनी बन के जोगन चली। राधे राधे श्री राधे। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गाली गाली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गाली गाली हरि गुण गाने लगी, महलों में बनी बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, मीरा सागरी में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गाली गाली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गाली गाली हरि गुण गाने लगी, महलों में बली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हरे राम हरे राम हरे हरे राम, हरे राम हरे राम हरे हरे राम, हरे राम हरे राम हरे हरे राम, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम। दादा कोई भी नहीं
भगवान महादेव दिव्याबेन जीवात्माने परम शांति आपे एवी भगवान शिव मोक्षेश्वर महादेव श्री बालाश्वर महादेव की प्रार्थना करिए। भगवान भोलेनाथ दाता तमे भक्तोना दुख हरनारा शुभ सोनु सदा करनारा तमे भक्तोना दुख हरनारा शुभ सोनु सदा करनारा हूँ तो मंदमती तारी अकड़ गति कष्ट कापो दया करी दर्शन बोळापो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़िए घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन बोळापो महादेव भोलेनाथ दर्शन बोळापो नेति नेति जा वेद कहे छे मारू चितड़ू तजावा मथे छे नेति नेति जा वेद कहे छे मारू चितड़ू त्याजावा मथे छे सारा जग
જગમાં છે તું વસ તારામાં હું સમજણ આપો દયા કરી દર્શન વોળાપો શંભો શરણે પડી માંગો ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન વોળાપો દયા કરી દર્શન વોળાપો શ્રી મુક્તેશ્વર મહાદેવ કી જય. બાની જીવાત્માને પરમ શાંતિ મળે અને ભગવાન હરિનું ધામ મળે. અક્ષય તૃતીયા એવું કહેવામાં આવે છે કે આ દિવસે બદ્રીનાથના દરવાજા ખુલે છે અને ભગવાન પોતાના દ્વાર ખુલે છે. સાચેમાં કોઈ એક ભજન હશે કે મંગલ મંદિર ખોલો દયામય, મંગલ મંદિર ખોલો. આ દ્વાર લાગે છે બા માટે ખુલ્યા હશે એ વર્ષે, અને બાને યાદ કરતા ભગવાન હરિના ચરણોમાં આ એક ભજન આપણે સમર્પિત કરીએ છીએ. પ્રાર્થના કરી છે ભગવાન બાને સ્વીકાર કરે. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. મારું મનડું છે ગોકુલ વનરાવન, મારા તનરાયા ગળિયામાં તુલસીનાવન, મારા પ્રાણ જીવન ઓ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી. રાધે શ્રી રાધે જય રાધે હરિ બોલ. જય હો. મારા આતમના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી, મારી આંખો વિશે ગિરધારી રે ધારી, મારું તન મન મારું તન મન ગયું છે જેને વારી રે વારી, મારા શ્યામ મુરારી ઓ મારા ઘટમાં, મારા
नित करता श्रीनाथ जी ने काला रे वाला। मैं तो वल्लभ प्रभु जी ना किला छे दर्शन मारू मोही लीधो मन ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। राधे श्री राधे जय राधे। तो नित्य विठ्ठल बनी सेवा रे करूं। हूँ तो आटे समा केरी झांकी रे करूं। मैं तो चितड़ू मैं तो चितड़ो श्रीनाथ जी ने चरणे धर्यो जीवन सफल कर्यो ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। राधे मैं तो भक्ति मार्ग गिरो संग रे साध्यो। मैं तो पुष्टि मार्ग गिरो संग रे साध्यो। मने घोड़ कीर्तन गेरो रंग रे लाग्यो। मैं तो लाली के रंग रे मांग्यो हिरलो हाथ लाग्यो ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। राधे श्री राधे जय राधे। આવો જીવનમાં લાવો ફરી કદી ના મળે। વારે વારે માનવ દેહ ફરી ના મળે। ફેરો લખ દે फिर लकड़ी चोरासियों मारने पड़े मन मोहन मड़े ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। जय राधे
मन तेरा हो, मन तेरा रे यम केरा कदना मारो नाथ तेरा रे ओ मारा घटमा मारा घटमा आज काशीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मनु मनडू छे गोकुल वन मन तनाया गणिया तुलसी नावन मारा प्राण जीवन ओ मारा घटमा विराज काशीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी राधे श्रीनाथ जी बोलो श्री यमुना जी बोलो 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 हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी बोलो श्रीनाथ जी भगवान की जय। प्रीतिबेन तथा पवन भाई वाडवा परिवार तथा समस्त गणात्रा परिवार પોતાની માતાને શ્રદ્ધાંજલિ આપે છે। હું કદાચ હિન્દીમાં કહીશ બીકોઝ યુએસમાં કદાચ મે ગુજરાતી થોડી ડિફિકલ્ટ હશે તો દેટ્સ વાય હું હિન્દીમાં કહી રહ્યો છું। ऐसे कहा जाता है कि लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, ये लबों पे जिसके कभी बद्दुआ नहीं होती, इस जहां में मेरी मां है जो कभी मुझसे खफा नहीं होती। विश्व में जितने भी संबंध है उन सभी संबंधों में सबसे बड़ा कोई संबंध है, सबसे बड़ा कोई रिश्ता है तो वो है माता का। क्योंकि बाकी जितने सारे रिश्ते होते हैं वो हमारे जन्म के बाद बनते हैं, लेकिन माता जब अपने गर्भ में रखती है और 9 महीने तक हमारा पालन पोषण करती है, वो 9 महीने का जो प्यार है वो सबसे ज्यादा है। दिव्या बेन अक्षय तृतीया के दिन अपने इस पार्थिव शरीर को विदाई देगी। शास्त्रों में ऐसी ये तिथि की महानता है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि यह तिथि के दिन नरक के जो द्वार होते हैं वो बंद होते हैं। इस दिन नरक नहीं होता, बंद होता है उस दिन। और जीवात्मा कैसा व्यक्तित्व था, उसकी पर्सनालिटी क्या थी। पर्सनालिटी मीन्स बाहर की नहीं, अंदर की पर्सनालिटी, जो वो खुद को ही जानता है, जो वो खुद को पहचानता है। एक मिरर जो होता है, मिरर के सामने हम खड़े रहते हैं, वो मिरर
हमें बाहर का ट्रूथ दिखाता है, लेकिन जब हम अंतरात्मा के सामने खड़े होते हैं तब हमें अपना वो कैरेक्टर दिखाई देता है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता है। वो कैरेक्टर कितना सही है या कितना गलत है, उसका एक सर्टिफिकेट होता है, और सर्टिफिकेट वो होता है उसकी मृत्यु की तिथि। जिस तिथि में उसकी मृत्यु हो, और वो तिथि अगर यदि कोई सामान्य न हो, ऐसी कोई बड़ी तिथि हो, अक्षय तृतीया, एकादशी या कोई बड़ा अवसर, तो ये समझ लीजिएगा कि वो जीवात्मा ने जीवन भर उत्तम कार्य किए होंगे। उसने किसी के लिए भी गलत नहीं सोचा होगा, तब जाके भगवान उसको अक्षय तृतीया के दिन लेने के लिए आए होंगे। और अक्षय तृतीया के दिन नरक के द्वार तो बंद होते ही हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ग के द्वार भी बंद होते हैं। तो आप सोचोगे, यदि नरक के द्वार बंद है, यदि स्वर्ग के भी द्वार बंद है, तो वो जीवात्मा कहां पे जाती है? वो जीवात्मा प्रयाण जब करती है, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा लिखा गया है कि 13 दिन तक वो जीवात्मा का वास वहीं होता है जहां पे उसने प्राण छोड़े हैं। और आफ्टर 13 डेज वो प्रयाण स्टार्ट करते हैं। तब स्टार्ट करने के बाद में भगवान के धाम पहुंचने पर उसको 1 साल का समय लग जाता है, 1 साल। लेकिन ये हमारा 1 साल है, लेकिन उस जीवात्मा का सिर्फ 1 दिन है। और ये जब जीवात्मा वहां पे पहुंचती है, आज ये जो तिथि है, इस तिथि में दिव्याबेन भगवान के धाम पे पहुंच रहे हैं, भगवान के द्वार पर आज के दिन पहुंच रहे हैं। इसलिए पहली तिथि का सबसे ज्यादा अधिक महत्व है, क्योंकि आज सारे जीवन का चरित्र और उसका हिसाब किताब भगवान के सामने होने वाला है। और भगवान के सामने जब हिसाब किताब हो रहा हो, तो भगवान सबसे पहले देखेंगे कि उन्होंने जो जन्म लिया वो सार्थक किया कि नहीं किया। वो एक संतानों की मां बनी, वो किसी की दादी बनी, वो किसी की नानी बनी, और आज उसके परिवार में भगवान का नाम है कि नहीं, वो सबसे पहले देखेंगे। उन्होंने भगवान का नाम का दीप यदि परिवार में जलाया हो, तो भगवान भी उनका स्वागत करने हेतु खड़े हो जाते हैं, भगवान उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने परिवार को वो चीज दी जो चीज कलयुग में असंभव है, वो है भक्ति। इस कलयुग में हर चीज सस्ती होती जाएगी, लेकिन एक चीज है जो बहुत महंगी है, और वो है भक्ति। भगवान भक्ति किसी को नहीं देंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में यह कहा है कि अहम भक्त पराधीनो, कि जो व्यक्ति भक्ति करता है मैं उसके अधीन बन जाता हूं। भगवान से भी बड़े उनके भक्त हैं, राम से ही बड़े हनुमान हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये भक्ति का दीप सारे गणना परिवार में, सारे वाडवा परिवार में, सारे पटेल परिवार में दिव्याबेन ने जो दिया वो सबसे बड़ी महान है। उनका जीवन का कैरेक्टर सबसे ऊपर था। ये बात, ये चीज दिखाती है कि उनका जो ये पार्थिव शरीर है, वो पार्थिव शरीर अक्षय तृतीया के दिन गया, और अक्षय तृतीया के दिन भगवान के द्वार पे वो पहुंचे हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या कर्म किए, भगवान का नाम कितना बांटा। इसलिए आज एक बेटी, ऐसा कहा गया है कि बेटी, उनके हाथ का पिंडदान चलता है कि नहीं चलता है। लड़कियां श्राद्ध करवा सकती है, नहीं करवा सकती है। तो ये सोच अगर जो हम रखते हैं तो वो गलत है। बेटियों को पूरा अधिकार है
उनके माता या पिता का श्राद्ध कर्म करना, पिंडदान करना। गया में जब दशरथ जी महाराज के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लेकिन ये चारों संतानों में से दशरथ जी महाराज का श्राद्ध किसने किया, पिंडदान किसने किया? मुक्ति वाला पिंड 12 महीने के बाद में पिंड जो दिया जाता है वो किसने दिया? तो वो दिया था सीता मैया ने। तो प्रीति जी ने मन में इच्छा जताई और आज प्रातः काल में मुझे फोन करके कहा यूएसए से कि आज मां को 12 महीने हो गए हैं, श्राद्ध कर्म करना हो तो क्या कहना अच्छा होता है? तो मैं यही कहूंगा कि इनको कहते हैं उत्तम संतान। ये सारा जो परिवार है वो उत्तम संतान है उनकी, जो उनके जाने के बाद में उनकी जो भक्ति का जो स्तोत्र है उस स्तोत्र को आगे बढ़ा रहा है। जैसे वो थे उस रंग में उसने परिवार ने अपने आप को ढाल दिया। पवन जी को धन्यवाद है, प्रीति जी को धन्यवाद है, सारा गणतंत्र परिवार, पटेल परिवार, सभी को धन्यवाद पात्र हैं आप सब लोग कि जिन्होंने मां के पीछे एक सत्कर्म करने की ठानी और गीता जी के टोटल 18 अध्याय का पारायण करवाया। इसके पश्चात अब थोड़ी क्षण में उत्तर क्रियाएं होने वाली हैं। उसके पहले हमने यही सोचा कि मां के नाम की थोड़ी भक्ति की जाए और इस भक्ति की स्तोत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। हम भगवान ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसी मां हमें हर जन्म मिले और मां को ऐसी संतान, प्रीति जी जैसे संतान हर जन्म में मिले, जो अपने मां के पीछे रोने की बजाय उनके सपने अधूरे हैं उनको कंप्लीट करवाना वो ज्यादा बेटर समझते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी जीवात्मा को परम शांति प्राप्त करें। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। राधे। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्। राधे श्री राधे, जय राधे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं
कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। माता का साथ, माता का साथ वो है जो कभी बच्चों से नहीं छूटता। आप जब जब कभी भगवान का नाम लोगे तब वो समझ लेना कि वो कहीं नहीं गए, वो आपके साथ में ही है। आप जब सब लोग एक दूसरे से मिलोगे तो समझ लेना वो आपके साथ में ही है। आप जब अच्छे अच्छे काम करोगे तो समझ लेना वो आपके साथ में ही है, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो हमेशा आपके भीतर है। उन्होंने वो सब जगह पे नहीं जा सकते थे, हर घर में नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अभी आशीर्वाद देना स्टार्ट कर दिया। वो अभी आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब जब पूरा परिवार जब मिला हुआ है तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उनकी जीवात्मा को परम शांति प्राप्त हो। प्रीति जी, आप जो भगवान को सबसे ज्यादा मानते हो वो भगवान को याद करिएगा। इवन सारा परिवार जो उनसे जुड़ा हुआ है, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिस भगवान को हम मानते हैं। मम्मी की जीवात्मा को परम शांति प्राप्त हो, वैसी प्रार्थना ईश्वर से करेंगे।
મળે સાચું તમારું હે હૃદયથી માંગી જે જીવ આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો પરમાત્મા હે આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પ્રભુ પરમ શાંતિ આપજો યોગે કરી જે કૂળમાં અવતરે વળી કર્મના યોગે કરી જે કૂળમાં અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરી બસ આપની ભક્તિ કરી લક્ષ્ય 84 ના બંધનોને લક્ષ્યમાં લઈ કાપજો પરમાત્મા હે આત્માને શાંતિ સાચી આપજો પ્રભુ પરમ શાંતિ આપજો ધન ખર્ચતા મળશે બધું માતા પિતા મળશે નહીં ધન ખર્ચતા મળશે બધું માતા પિતા મળશે નહીં હે પુનિત જનના કાળજા પથ્થર બની વિધશો નહીં મા બાપને ભૂલશો નહીં ભૂલો ભલે બીજો બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં અગણિત છે ઉપકાર એના એ હરીશરસો નહીં મા બાપને ભૂલશો 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 નહીં. ओम शांति. भगवान हमारी माँ को परम शांति प्राप्त करे ऐसी कुल देवी श्री सगत माता से प्रार्थना करते हैं. क्षेत्रपाल भगवान से प्रार्थना करते हैं और दिव्या बहन बहुत भाग्यवान है. दिव्या बहन बहुत भाग्यवान है जिनको ऐसी संतानें मिली, जिनको ऐसा परिवार मिला और आज भी परिवार का इतना प्रेम मिला. जीवन सफल उसका ही होता है जो अच्छा परिवार पा लेता है. और आज 1 साल के बाद में भी ऐसा लगता है कि जैसे दिव्या बहन आज भी हमें याद करेगी. उनका आज ही हमारे फोन आएगा, आज ही उनका एक मैसेज मिलेगा, आज उनकी आवाज सुनने मिलेगी. लेकिन मृत्यु वो सनातन सत्य है जिसको हम टाल नहीं सकते, जिससे हम दूर नहीं जा सकते. और हमें इस सत्य को स्वीकारना है. अब उनके बाद में जो उनके अधूरे काम है वो हम कंप्लीट करेंगे. हम सदैव अच्छे व्यक्ति बनेंगे. एक गुजराती में एक बहुत अच्छी वाक्य लिखा गया है, चलो सौ साथे मળી ભગવાનના વારસ બની જઈએ. ચલો સૌ સાથે મળી ભગવાનના વારસ બની જઈએ.
चलो सो साथे मणी भगवानना वारस बनी जाइए, परंतु शरत पहला एक कि पहला सारा मानस तो बनी जाइए, एक सारा व्यक्ति बनिए। અને સારા વ્યક્તિ કેવા? દિવ્યાબેન જેવા વ્યક્તિ બનીએ। બસ એ જીવનની સાચી નિશાની છે। અને આ 84 લક્ષ યોની ભોગવ્યા બાદ આપણને આ મનુષ્ય અવતાર મળ્યું છે, એ વ્યક્તિ વસ્તુ કદી ન ભૂલીએ। અને अगर जो एक वक्त आ अवतार हाथ से निकली गया है, अगर एक बार ये मानव शरीर हमारे हाथ से निकल जाएगा तो ये वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है और फिर हमें रोना पड़ता है। बहुत अच्छी बात ये भजन में कही गई है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इस भजन में बहुत अच्छी बात कही गई है, समझने जैसा है। गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के गया। जन्म मानव का लेकर दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जो लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, जो लोग हरिद्वार में स्नान करने जाते हैं, ये बात समझ लीजिएगा कि गंगा स्नान और हरिद्वार स्नान से क्या मिलता है। मैं तो गंगा नहाने को काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा में नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जो लोग 4 धाम यात्रा करने जाते हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब माता पिता के चरणों में ही है, कहीं बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, हाँ
आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माता पिता के चरणों में चारों धाम है। आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर तीर्थों में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। माता पिता हमारे सच्चे भगवान हैं। और ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमें भगवान मिल जाते हैं। लेकिन भगवान की सेवा करने के बाद में भी यदि हम कहें कि भगवान मैंने आपकी इतनी सेवा की, आप मुझे मेरी मां लौटा दो, भगवान कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता, इसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। सोचिए कि मां यानी कैसी, माता और पिता कितने हमारे लिए प्रीशियस है। मैं प्रीशियस वर्ड भी कहूंगा तो वो भी छोटा लगेगा, लेकिन माता पिता के जो एहसान है हमारे ऊपर, एक एक उपकार है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। आज ये सारा परिवार, पूजा जी, कपिला जी, प्रीति जी, सारा जो परिवार मिलके अपनी माँ को जो याद कर रहा है, वो माँ को नहीं, माँ के एक एक उपकार को याद कर रहा है, जो उसने एहसान किए हैं, वो एहसानों को याद कर रहा है। हालांकि मुझे इतना समय नहीं मिला था कि मैं उनके साथ में इतना रहूं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब एक वेडिंग थी और वेडिंग के लिए मम्मी से मेरी मुलाकात हुई थी घाटकोपर में, और मम्मी से मिला था। उनका जो व्यक्तित्व था, मैंने उनको बहुत बारीकी से उनको देखा था कि वो हर काम में परफेक्शन देखते थे, वो हर काम परफेक्ट किया करते थे। और दिव्या जी की जो ऑरा थी, वो ऑरा इतनी पावरफुल थी कि हम उनको ही देखते रह जाते थे। वो सीरियसली, मैं जब उनको दिल से जब याद करता हूँ, मैं उनकी जब छवि देखता हूँ, तब मुझे याद आता है कि वो कितने, उनकी जो नेचर था, हर चीज को पंचुअल परफेक्शन से काम करना, और सारा पूरा परिवार को वो ऐसे ऑपरेट करते थे, सारे पूरे परिवार को ऐसा बांध के रखा था, कंट्रोल करके रखा था कि अद्भुत था। और मैं इतना ही कहूंगा कि आज आप लोग देश प्रदेश में बसे हुए हो, जो भी उनका जो परिवार है, वाडवा परिवार, वो सारा वाडवा परिवार जो है वो देश प्रदेश में, कुछ लोग सैन फ्रांसिस्को में, कुछ कैलिफोर्निया में, और कुछ लोग बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न जगह बसे हुए हैं। लेकिन एक बात समझिएगा कि आज आप जितने सक्सेसफुल हो, आज आप मोती हो, लेकिन मोती कितने भी महान हो, कितने भी महंगे हो, लेकिन वो मोती को जोड़ने वाला जो कोई धागा होता है, वो धागा जो थी वो मम्मी थी। दिव्या जी वो धागा थी जिसने पूरे परिवार को जोड़ के रखा था। उनका यही सपना था कि उनका सारा परिवार, वो सारे परिवार को बांधने वाले थे। और भले हम चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो धागे की वैल्यू हम कभी भूल नहीं सकते। सारे परिवार को उसने बांध के रखा। ये एक गीत है जो मैं स्पेशली आप सब लोगों की ओर से, कपिला जी, पूजा जी, प्रीति जी, पवन जी,
इवन पूरा परिवार जो है, मैं देख रहा हूं सारा परिवार जो है, वो सारा परिवार माँ को याद कर रहा है। और ये कहीं न कहीं हर किसी के दिल में आज एक छवि लग गई है माँ की। हम ऐसे परिवार हैं जिसको दीवारों पे छवि लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों? हमारी माँ जो है वो दीवारों में नहीं, हमारी माँ हमारे दिल में बसती है, हमारी माँ हमारी सोच में बसती है। ये दीवारों पे लगा के दिखावा किसको करना है, किसको दिखाना है? हमारी माँ कहीं नहीं, हमारे दिल में है। लेकिन फिर भी आज जो पूरा परिवार बैठा है, वो पूरे परिवार की कहीं ना कहीं आंखें नम हो गई है। वो पूरा परिवार जो है वो माँ को याद कर रहा है। और कहीं ना कहीं दिल से ऐसी बात निकल रही है कि शायद से एक मिनट के लिए भी माँ वापस आ जाए तो माँ से बहुत कुछ कहना है। यस, उनके जैसा बन भी नहीं सकता है, लेकिन हम कम से कम उनके जैसे बनने की कोशिश भी करेंगे ना, तो ही मां खुश हो जाएगी कि हाँ। और आज मां से यही प्रार्थना करेंगे, मां कि तू जा रही है तो हमें आशीर्वाद दे दे, जा हम तेरे जैसे बन जाए। और यदि जीवन के एक दिन भी अगर जो तेरे जैसे बन गए तो हम ये समझेंगे कि मां हमारा जीवन धन्य हो गया। ये एक प्यारा सा संदेश है माँ के लिए। कपिला जी आपकी ओर से, प्रीति जी आपकी ओर से, पूजा जी, इवन सारा परिवार, वाडवा परिवार, कड़ात्रा परिवार मिलके एक माँ को श्रद्धांजलि देता है और माँ को याद करता हुआ एक गीत है। कहाँ तुम चले गए।
के थे, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हमारी माँ पवन जी ने सही कहा, वो हमारी प्रेरणा है, वो हमें जीने की राह दिखा रही है, वो बता रही है कि कैसे जिया जाता है और हाँ, कैसे परिवार को संभाला जाता है। सारी राह उन्होंने दिखाई। अब हमारा काम है इस राह पे आगे बढ़ना। मैं सबसे पहले आज हम गीता जी के पारायण किए और गीता जी के पारायण में ऐसा कहा गया कि गीते इति उच्चार संयुक्तो म्रियमाणो, कि गीता जी के उच्चार मात्र से ही सदगति होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सदगति मिले। गीता जी का 15वां अध्याय का हम पारायण करेंगे। यदि आपके पास, आपका जो परिवार है, यदि आपके पास गीता जी की बुक हो तो गीता जी की बुक आप हाथ में रखिएगा। यदि ना हो तो कोई बात नहीं। गीता जी का 15वां अध्याय मैं बोल रहा हूं, आप इसको सुनिएगा और भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान उनकी जीवात्मा को परम शांति दे। ऐसी कामना हम इस गीता जी के 15वें अध्याय में करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखमश्वस्तं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवधा विषयप्रबाला अधस्य मूलं नन्दुसङ्गतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये हदतोपलभ्यते नान्तो न चार्यं च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूला असङ्गशस्त्रेण दढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतानः निवतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्ति मूढ़ा पदमं वयं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरं
यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्तम्भापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनमस्थितं यतन्तो यो कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमस्य यच्चाग्नो तत्तेजो विनिमामक ग्रामाविसृज भूतानि धारयामः मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेह वेद्यो वेदान्तकृद्देविदेव चाहम् द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तव्य परमामित्यनुरागितः यो लोकः त्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोकवेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तमया नद एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत। सारा परिवार हाथ जोड़े। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। प्रेतात्मा प्रेत योनि निवृत्ति अर्थे असद्गति विनाशार्थे सद्गति प्राप्ति अर्थे मोक्षगति प्राप्ति अर्थे वैकुंठ धाम प्राप्ति अर्थे
सारा परिवार 3 बार बोलेंगे, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दिव्या जी के लिए हम लोग सब लोग नाम व्रत रखेंगे। सारा जो परिवार है वो अपनी सब क्रियाओं को छोड़ के, जो एक्टिविटी है सब कुछ साइड में रखे, अब आंखें बंद करके उस परमेश्वर, उस ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और हमारे मौन व्रत से, प्रार्थना से दिव्या जी की सदगति हो। और हम यही कहेंगे, यदि पुनर्जन्म होता है, यदि दोबारा जन्म होता है, तो ऐसी मां, ऐसी नानी और ऐसी दादी, ऐसा परिवार हमें वापस से मिले और वो ही हमें वापस से मिले। और यदि उनको ही आना हो तो हमारे परिवार में ही आए, ऐसी कामना हम करेंगे। सब लोग मौन व्रत रखिएगा, आपका सारा परिवार सब लोग मौन व्रत रखिएगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगल मंदिर खोलो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। तिमिर गयुने ज्योति प्रकाशो, शिशुले उर्मालो दयामय, मंगल मंदिर खोलो। भूर्भुवः
स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सागमपरपा ओम शांति। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा प्रीति जी का और पवन जी का। आप दोनों की वजह से इतने बड़े दिन में बहुत लोगों ने भगवान की भक्ति का इस प्रार्थना में सब लोग सम्मानित हुए, सब लोग इन्वॉल्व हुए और कितने लोगों ने आपकी माता रानी के लिए प्रार्थना की है। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके संतान भी आपकी तरह गुणवान हो। सारा आपका परिवार जिन्होंने इस श्रद्धांजलि में सब लोग मिलकर अपनी मां के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, अब सब लोग बहुत धन्यवाद पात्र हो। लेकिन आप सबसे भी ज्यादा नसीब वाले आपकी मां हैं जिनको ऐसा परिवार प्राप्त हुआ है। सारा परिवार मिलकर आज हम दिव्या बहन की जीवात्मा भगवान के धाम में पहुंच रही है। आज हम उनको विदाई करते हैं। आज हम उनको एक अच्छा सा प्यारा सा बाय बोलने का समय आ गया है और आप सब लोग मिलके भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान सदैव आपका माँ का प्रेम जो है, वो माँ का प्रेम ऐसे ही आपको परिवार को मिलता रहे। ओम शांति। पवन जी, प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिला जी, अरुणा जी, जूही जी, सारे परिवार को मैं धन्यवाद कहूँगा। बहुत सारे नाम हैं लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। चेतन जी, हेमल जी और सारा वाडवा परिवार, सारा गणतरा परिवार को मैं धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने इतनी अच्छी प्रार्थना सभा भगवान ईश्वर के चरणों में समर्पित की। ओम शांति। हरिओम जी, हरिओम।